किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? जी हाँ दोस्तों, इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट से जो भी मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं, असल में कमोबेश यही शेर जैसी स्थिति है, क्योंकि जो सवाल के जवाब हैं वो तो आला कमान के पास है और आला कमान ने वो फैसला सुरक्षित कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने दिल्ली में क्या किया, मीटिंग में क्या हुआ और दोनों की क्या स्थिति है राजस्थान में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो बड़े चैनलों में आपको शायद देखने को नहीं मिले। हाँ, अशोक गहलोत के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बात सचिन पायलट की। दोस्तों, रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि जहाँ पर प्रेम संबंध है, प्रेम का व्यवहार है, वहाँ पर भी अगर रिश्ते में दरार आती है और वो जब जुड़ता है तो उसमें भी एक गांठ पड़ जाती है। तो फिर यहाँ तो फिलहाल मामला अदावत का है और ये अदावत ऐतिहासिक है। यानी राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिताजी हुआ करते थे, तेज तर्रार गुर्जर नेता, और अशोक गहलोत के बीच में भी किसी समय में एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति थी। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तो स्टार्टिंग से ही कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी कि शीत युद्ध, यानी कि अदावत। ऐसी स्थिति में कई बार मुझे थोड़ी सी मीडिया चैनल में जो कमेंट देखने को मिल रहे हैं या जो उनके पोस्टर देखने को मिल रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में हो गई सुलह, अब हो जाएगी दोस्ती, क्या आप दोनों मिलकर साथ काम करेंगे? देखिए साहब, राजनीति में क्या होता है ना कि एक स्थिति आती है, राजनीतिक स्थिति के लिए दो लाइनें हैं कि आंधी आई, तूफान आया और बारिश भी हुई यहीं, चलो अब ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि ये एक राजनीतिक डिमांड है, राजनीतिक मांग है कि दोनों को एक साथ आना पड़ा। लेकिन ये स्थिति तो हम पहले भी देख चुके हैं। अभी तो केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं वो आए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। इससे पहले तो हम राहुल गांधी के साथ भी यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान देख चुके हैं ना। तो असल में फ़ोटो एक संकेत होते हैं और कौन चीज़ें कहाँ बैठेंगी इसका आकलन कर पाना राजनीति में बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर असली स्थिति जो सचिन पायलट ने दिल्ली में जाकर खेल कर दिया, उसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल में क्या है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ओल्ड गार्ड के मन में अशोक गहलोत के लिए प्रेम है और राहुल गांधी के मन में सचिन पायलट के लिए प्रेम है। और राहुल गांधी इस मामले में, जहाँ ये बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूँ, कि इस मामले में थोड़ा सा दूध के जले हुए हैं और इस समय वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहेंगे। कैसे? दिल्ली में मैं जब कांग्रेस ऑफिस को कवर कर रहा था तो 3 युवा नेता राहुल गांधी के आसपास होते थे। एक सचिन पायलट, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीसरे गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के पुत्र हैं, ये असम से आते हैं। इसमें सिंधिया साहब ने तो बगावत कर ली और बगावत उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वही बात सचिन पायलट वाली स्थिति कि उनको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ मध्य प्रदेश कांग्रेस में और उन्होंने बगावत की। वही स्थिति कमोबेश सचिन पायलट की हो रही थी राजस्थान में। पर सचिन पायलट ने ये जो स्थिति आई वहाँ पर अपने दमखम को दिखाया। उस दमखम को देखते हुए पार्टी को ये लगा कि सचिन पायलट एक लोकप्रिय नेता है और इनको खोना नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट जैसा मित्र और नेता वो खो दें। इसलिए सबसे बड़ा खेल कहाँ हुआ कि सब मीडिया में बात आई या बहुत देर से आई, लेकिन सचिन पायलट ने जाकर मुलाकात की राहुल गांधी से और अपनी स्थितियां रख दी। यानी कि उन्होंने बता दिया कि ये डिमांड है मेरी, मित्र इनको पूरा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं आत्मसम्मान खोकर तो पार्टी में नहीं रहूँगा। कमोबेश ये स्थिति हुई है और उसका असर देखिए कि जब आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो अशोक गहलोत ने क्या बयान दिया। अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि हाँ साहब, सचिन पायलट पार्टी में है, पार्टी में है तो काम तो करेंगे। यानी कि अब उन पर कोई ताना मारने की स्थिति में अशोक गहलोत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के जो टोंक दौरा किया उसमें आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं युवाओं की बात करता रहूँगा। यानी कि वो जानते हैं कि वो युवाओं में लोकप्रिय हैं, तो युवा शब्द वो जरूर प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं एक युवा नेता है। तो उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के भले के कार्य करना चाहता हूँ, मैं युवाओं के लिए कार्य करना चाहता हूँ और जो मैंने वादे किए हैं उनसे मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी कि वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व सरकारों पर लगे हैं उसमें राज्य सरकार को कार्रवाई करनी होगी और युवाओं के लिए जो उन्होंने बात की उसके भी रास्ते निकालने होंगे। तो कुल मिला के उन्होंने आज ये बात, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ बताना चाहूँगा, तीसरी सबसे बड़ी बात, टोंक में भाषण देते थे उन्होंने कहा, जो हमेशा नेताओं को अच्छा लगता है, कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इसके कई मायने होते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं टोंक छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो संजीवनी जो मिली है, जो उत्थान मिला है दिल्ली में, वो सचिन पायलट को मिला है
और मैंने कहा था अशोक गहलोत जी बहुत समझदार नेता हैं और वो इस बात को, स्थिति को समझ, वो सचिन पायलट के रास्ते में ज़्यादा रोड़े नहीं अटका सकते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कहा भी, बड़े भावुकता में कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं होती, मैं पद के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मैसेज तो दे रहे हैं, मन में उनके क्या चल रहा है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन राजस्थान में मैसेज जा चुका है। अगर जो समझदार लोग हैं तो उनके लिए इशारा काफ़ी है कि दिल्ली में सचिन पायलट जी ने बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने डिमांड मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं रखी है, उन्होंने रखी है सीधे राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने इस मैसेज को कन्वे किया है खड़गे साहब को कि देखिए साहब, इन दोनों का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, समायोजन सही होना चाहिए, क्योंकि ना कम थे रघुवर और ना कम थे कन्हैया, तो रघुवर और कन्हैया दोनों का ख्याल रखना है। तो अब जो स्थिति मैंने पहले भी बताई थी कि अशोक गहलोत चाहते थे कि सचिन पायलट की ज़बरदस्त वापसी ना हो, लेकिन उसके जो बीज हैं वो बो दिए गए हैं। सचिन पायलट वापसी कर चुके हैं, बेहतरीन वापसी कर चुके हैं कांग्रेस में। आने वाले दिनों में आपको ये घटनाक्रम दिखाई पड़ेंगे, कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। कई पार्टी के नेता बहुत खुश हो रहे हैं और कई पार्टी के बड़े नेता परेशान होंगे, क्योंकि कई घटनाक्रम अभी आप देखेंगे जिसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैंने जो ये जानकारी आपको दी है, दिल्ली में बैठे मीडिया मित्रों के जो उनके सूत्र हैं उनके आधार पर मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अब हो गई सुलह और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ में है, दिखने में अच्छा लगता है, पार्टी उसको दिखाएगी, लेकिन असली खेल ये है कि दिल्ली में सचिन पायलट ने एज ले लिया है और उस एज को लेने में उनकी मदद की है राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी एक बार दूर से जल चुके हैं, यानी अपने परम मित्र सिंधिया को उन्होंने राजनीतिक रूप से खोया है। ये उनको कहीं ना कहीं एक सीखने को मिला होगा, उस सीख का प्रयोग करते हुए वो सचिन पायलट को नहीं जाने देना चाहते हैं। और दूसरी बात व्यवहारिक भी है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस से जाते तो कांग्रेस बहुत बड़े नुकसान में होती, इसलिए इस मैनेजमेंट को वहाँ पर किया गया। तो जैसा मीडिया में चल रहा है कि अब हो गई दोस्ती, दोनों साथ में काम करेंगे, नहीं भाई, अभी बहुत बड़े बदलाव आपको राजनीति में देखने को मिलेंगे और एक तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी कमान सचिन पायलट के हाथ में आ जाएगी। भविष्यवाणी मैं आज से कर रहा हूँ, क्योंकि सचिन पायलट भी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में भविष्य उन्हीं का है, इसलिए सब कुछ दांव पे लगाकर उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली। इसके कुछ भी परिणाम हो सकते थे, पार्टी आलाकमान उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि हम जब ये बात करते हैं कि पार्टी में कुछ गड़बड़ थी ही नहीं, मैंने एक शेर बोला था ना कि आंधी आई, तूफान आया और बारिश भी हुई यहीं, चलो वैसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ये है कि यहीं पर तो अदावत हुई थी, यहीं पर सारी घटनाएं हुई थी। यही अशोक गहलोत हैं जो आज कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, इन्हें नहीं कितने ताने मारे। यही सचिन पायलट है जिन्होंने संघर्ष यात्रा निकाली। यानी कहीं ना कहीं दिक्कतें थीं, समस्या थी, और उसमें सचिन पायलट की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि मुझे मेरे हक की चीज़ मिल जाए, मुझे मेरे हैसियत की चीज़ मिल जाए, मुझे मेरे सम्मान की चीज़ मिल जाए, जो उनको नहीं मिल रही थी। अब वो उनको शीघ्र मिलने वाली है। पार्टी आलाकमान कुछ ही दिनों में इस बारे में घोषणा करने वाले हैं।